215 जैन 2023 यानी कि संडे के दिन एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर था। एंड मैं वो पेपर दे के आया था। मेरा प्री क्वालिफाई था, तो मेंस का पेपर देने गया था। तो दोस्तों, जैसा लोगों को लग रहा था कि एसबीआई का पैटर्न होता है, यानी कि पहले रीजनिंग आती है, फिर जी आती है, फिर इंग्लिश और फिर मैथ्स, ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न होता था अब तक के एग्जाम्स में। एसबीआई हो चाहे आईबीपीएस का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, पीओ क्लर्क, सबका यही पैटर्न होता था। लेकिन इस बार एसबीआई ने पैटर्न बिल्कुल चेंज किया, जिसकी वजह से बच्चों को शायद काफ़ी दिक्कत हुई। अब ऐसा एसबीआई ने कैसे क्यों किया? शायद एसबीआई को ये लग गया था कि जब हम जीए का सेक्शन बाद में देते हैं तो बच्चे वॉशरूम के बहाने जाकर आंसर पूछ लेते हैं। इसकी वजह से जो कट ऑफ होती है, क्योंकि जीआई से दोस्तों कट ऑफ डिसाइडर होता है, जीए की वजह से ही कट ऑफ डिसाइड होती है कि कौन क्वालिफाई कर पाएगा, कौन क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इस बार इसलिए एसबीआई ने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने जीए का सेक्शन पहले दे दिया। साफ बात है, कोई बंदा बाहर जा ही नहीं पाएगा तो चीटिंग कर ही नहीं पाएगा, आंसर पूछ नहीं पाएगा। तो जो कट ऑफ फ्लक्चुएट होती है ना, ऊपर नीचे होती है, वो नहीं हो पाएगी। फर्स्ट रीजन ये, यानी कि सबसे पहला दोस्तों जीए का सेक्शन था, दूसरा इंग्लिश का था, फिर रीजनिंग मैथ्स सेक्शन था। यानी कि जो पेपर का पैटर्न था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। जो मतलब लोगों को कोई समझ नहीं आया कि पेपर का पैटर्न क्या था। अब साथ दोस्तों, क्वेश्चन कैसे थे? यूजुअली होता क्या है, 6 महीने का पेपर आता है, लास्ट के 3 महीने के करंट अफेयर्स आपसे पूछता है, अगर जीए की बात की जाए तो। लेकिन इस बार एसबीआई क्लब ने सारी फाउंडेशन तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया। कुछ भी 3 महीने 6 महीने का कुछ भी नहीं था, पूरे साल का पूछा है। जैन का था, फेब का था, मार्च का था, अप्रैल का था, मतलब कुछ भी था लास्ट ईयर का 2022 का। तो पैटर्न के बारे में तो हम लोग बात कर ही नहीं सकते कि लास्ट 3 महीने का पढ़ के जाना है, 6 मंथ का पढ़ के जाना है। जिसने एक साल कंटिन्यूस मेहनत की है, स्टडी की है, उसके लिए बहुत आसान पेपर था जीए के अकॉर्डिंग। तो ये डिसाइड हो गया दोस्तों, यानी कि। और उसमें भी दोस्तों वो ऐसा पैटर्न था ना कि पेपर से पहले ही ना मैं डिस्कस कर रहा था, क्योंकि मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था, तो मैं उससे पहले डिस्कस कर रहा था कि शायद पिछले वाले शिफ्ट में क्या आया हो। तो एक ने मुझे बताया नोबेल प्राइज आया था, मुझे नोबेल प्राइज में दिमाग से निकल गया। मैंने कहा यार, नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। सिंपल क्वेश्चन नहीं थे, ऐसा नहीं था कि आपको फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, लिटरेचर में किसको मिला, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। फिजिक्स में इन लोगों को मिला है, तो इनमें से ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। मतलब पैटर्न तो था ही, पेपर था ही दोस्तों, उसके बाद डीप में भी पूछा गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसबीआई ने मतलब इस बार अगर उनको चाहिए थी कि जीए की कट ऑफ नीचे जाए किसी भी तरह, तो उन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाया और उन्होंने पूरा पेपर उसके हिसाब से पैटर्न से सेट किया था। और नोबेल प्राइज के ऊपर दोस्तों पेपर में 2 क्वेश्चन थे, मतलब जिसने पूरा पूरा नोबेल प्राइज पढ़ा होगा उसके 2 मार्क्स तो पक्के होंगे कि हाँ 2 नंबर तो आ ही जाने हैं, कैसे भी करके। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे। जीके की अगर बात की जाए, और बात की तो दोस्तों पता ही आपको क्या था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर दोस्तों फिर भी ठीक था। इंग्लिश का पेपर ऐसा था कि हाँ, बंदे कर पाएंगे, डुएबल पेपर था, वो बहुत हार्ड नहीं था और सिंपल ही था। एक तो मैं कहूँ ना, अगर मैं कहूँ तो सिंपल ही था दोस्तों, बहुत ही मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट पेपर था। आपको मतलब आपने पढ़ा, क्वेश्चन आपको आया, सबसे सबसे सही पेपर था, सिंपल पेपर था बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों मैथ्स। मैथ्स का सेक्शन ना दोस्तों थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, लेंथी था। मेरे बगल में बच्चा था, उसका आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू भी है, मतलब वो पीओ मेंस क्वालिफाई करके ना इंटरव्यू है उसका। तो वो कलर का मेंस देने आया था, तो वो कह रहा यार मैथ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी थे। लेंथी था मतलब काम बहुत टाइम लग रहा था यार उसको करने में, सिंपल पेपर नहीं था, थोड़ा सा लेंथी थे, क्वेश्चन जा रहे थे टाइम करने में। हाँ, अच्छा खासा दिमाग लग रहा था आपका, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग की क्या बात की जाए, मतलब जो भी कहे वो कम मेरी। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग का सेक्शन तो दोस्तों ऐसा होता है कि अगर ना आपने गलत क्वेश्चन पकड़ लिया, आपने गलत क्वेश्चन पिक कर लिया, तो आप पूरे पेपर में पैनिक करोगे तो आपका पेपर पूरा खराब हो जाएगा। ये तो सबको पता है। हुआ क्या ना, जो मेरे साइड में तो बच्चा था, बेचारे ने गलती से ना सारी सारी पजल्स पहले उठा ली। मिसलेनियस पार्ट पे से फोकस नहीं किया, उसने सोचा सबसे पहले पजल्स कर लूँ, पजल्स हो जाएगी तो एक प्रेशर रिलीज हो जाएगा माइंड से, उसके बाद मिसलेनियस पे फोकस करके आराम से पेपर अच्छा कर दूंगा। तो उसने ऐसा सोचा होगा, वो मुझे ऐसा बता रहा था कि उसने ऐसा सोचा था। उसकी वजह से दोस्तों उसने अपना रीजनिंग का पेपर ना खराब कर लिया। सिर्फ वो 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया रीजनिंग में। हमेशा ना जब भी आप रीजनिंग का पेपर करने जाओ दोस्तों, रीजनिंग और मैथ्स में सिंपल बात है, डीआई पे और पजल्स पे कभी फोकस नहीं करना। सबसे पहले मिसलेनियस पार्ट पे फोकस करो। मिसलेनियस पार्ट आपका ना मोर देन 50% क्वेश्चन पेपर खाता है। तो आप हमेशा मिसलेनियस पार्ट पे को कॉन्सेंट्रेट करो और कोशिश करो कि आपका 50% तो एटलीस्ट पेपर ना बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि मिसलेनियस पार्ट ना गलती के चांसेस नहीं बनते। आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो क्वेश्चन आपका होना ही होना है एट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और लेके कुछ और कर लिया। पजल्स में क्या होता है ना कि अगर आपने एक इन्फॉर्मेशन गलत पढ़ ली, इसका मतलब आपकी पूरी पूरी पजल खराब है। आपके 5-6 जितने मिनट आपने दिया ना, वो सारे के सारे मिनट वेस्ट है, पूरा पेपर खराब होने वाला है। तो उसके साथ बेचारे के साथ यही हुआ। मैंने ये दोस्तों ये किया था, मैं घर से सोच के गया था कि प्रदर्शन हम पूरा एंड में करेंगे, पहले मिसलेनियस पार्ट करेंगे। मैंने मिसलेनियस पार्ट कर लिया, कवर किया। उसके बाद दोस्तों मेरे पास टाइम कम बचा था, तो मैंने 1-2 पजल्स देखी, वो मुझे लेंथी पजल्स है। और असली में दोस्तों पजल्स बहुत ज़्यादा लेंथी थी, मतलब अच्छा खासा। उनको पजल्स को आप देखकर ही समझ आ रहे थे यार कि ये पजल्स तो नीचे आ रही है, मतलब इनके क्वेश्चन तो नीचे आ रहे हैं, यानी कि साफ बात है इनमें टाइम लगने वाला है। रीडिंग में ही टाइम लगेगा, सॉल्व करने में तो पता नहीं होगा कितना टाइम लग जाएगा, रीडिंग में ही टाइम लगने वाला था। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी हाथ नहीं माना जिनमें आपको लग रहा है कि भाई हाँ, क्योंकि मेंस ना दोस्तों एक चीज़ का पेपर होता है, वो होता है कि आपको क्या करना है। मेंस में आपको ये नहीं पूछते कि आपको क्या करना है, मेंस इस चीज़ का कोई पेपर होता है कि आपको क्या छोड़ना है। तो दोस्तों मेंस में आपको ये देखना होता है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। अगर आप सारे पेपर करने के पीछे बैठोगे ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन होने वाला नहीं है। आप पैनिक करोगे तो आपका पूरा पेपर खराब होने वाला है। इसलिए सबसे पहली बात, अच्छे खासे मॉक लगाओ, कम से कम 10 से 15 तो आपको मॉक लगाने ही लगाने हैं मेंस से पहले। एट एनी कॉस्ट आपको करना ही करना है, ताकि अगर आपका पेपर अच्छा जाए, आप ना मेंटल प्रेशर में ना जाओ वहाँ जाके पेपर में, अरे यार ये क्वेश्चन मैंने गलती गलती कर दिया, मैं आगे पेपर कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं करना। 3-4-5 मिनट दिए, एक क्वेश्चन आपका खराब हो गया, कोई बात नहीं, आपके बहुत टाइम है। प्री का पेपर नहीं है कि 5 मिनट खराब हो गया तो आपका पूरा पेपर खराब है, नहीं, मेंस का पेपर है। 5 मिनट खराब हो गया कोई बात नहीं, पैनिक नहीं करना, बाकी पेपर को अच्छा करने की कोशिश करो। समझे? ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए हर किसी में। दूसरी बात, हमेशा सबसे पहले मिसलेनियस पार्ट को उठाओ, यानी कि मैं आपको क्वांट और रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। मिसलेनियस पार्ट को उठाओ सबसे पहले, डीआई को बाद में करो, और इसी कि आपकी जो पचास होने वाले उसको बाद में करो। कभी भी पहलू की तरफ नहीं भागना, भागोगे तो पेपर खराब होने वाला है एट एनी कॉस्ट, ये बात पक्की है।
क्योंकि अगर आपसे नहीं बनेगी एक पजल, आप दूसरी पे पीछे भागोगे। गलती से आपकी मेंटल प्रेशर, आपकी कंडीशन ऐसी हो गई, आप नहीं बन पाए, आप दूसरा भी, फिर आपका पूरा पेपर होने वाला है खराब। आपने समझ के यार मैंने 15 मिनट खराब कर दिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं पेपर में। अब फिर आप उसी प्रेशर में मिसलेनियस क्वेश्चन करोगे, सिंपल क्वेश्चन तक आपसे नहीं होने वाले। मैंने कई बच्चों को देखा, मैं खुद इवन इनफैक्ट एक बार एक पेपर में ऐसे पैनिक कर गया था, लेकिन मैं 10 मिनट बाद अपने आप को संभाल लिया था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अप्रोच हमेशा सिंपल रखो, कीप इट सिंपल, आराम से पेपर करो, कोई प्रेशर नहीं, बहुत टाइम मिलता है। मेंस का पेपर है, बहुत टाइम मिलने वाला है, कोई प्रेशर नहीं, सब कुछ आराम से बढ़िया होगा। और ये सोचो, पेपर मेरे से अच्छा कोई नहीं है वहाँ पे, मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे से अच्छा पेपर किसी का नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, बस खाता हूँ। लेकिन सारा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, दिमाग लगाना, अच्छे से क्वेश्चन करना, क्वालिटी, दिमाग लगाना, वहाँ पे सोचो मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं। स्किपेबल बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको स्किप करना है, उनको नहीं करना, उन पे हाथ भी नहीं मारना है। उन क्वेश्चन को पहचानो, आइडेंटिफाई करो, उनमें फंसो मत बिल्कुल भी, मतलब पेपर खराब होने वाला है। बाकी इसका रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता दूंगा पेपर कैसा गया। आपको मुझे उम्मीद है जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि लास्ट की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, बाकी देखते हो ऊपर का क्या मंजूर है। जितना मैंने पेपर किया, मैंने अच्छा किया था, थोड़े बहुत तो क्वेश्चन कर सकता था, मेरे हिसाब से 5 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और हो सकते थे, बट जो हो गया सो हो गया, पेपर चला गया। लेकिन आपसे एक बात कहूँगा, प्रैक्टिस करना हमेशा, 10 से 15 मॉक पहले हमेशा एडवांस में देके रखो। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि पेपर रिजल्ट कैसा रहा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मुझे फॉलो करना, और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।